और बहुत ही मज़ेदार लोटस बिस्किट। ये देखिए, ये यूं जो है ये बेक होके आए हैं और आगे पीछे से इक्वल कलर है, क्रिस्पी, खस्ता। और ये देखिए, उफ, इतने को मज़ेदार है। यकीन कीजिए, आप जब बनाएंगे आपको पता चलेगा कि मैंने कोई अच्छी वाली रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है और आप लोगों ने इसी तरीके से बनाने हैं और महंगे तरीन बिस्किट से छुटकारा हासिल कीजिए और इस तरह के घर पर बिस्किट बनाइए। रेसिपी से 341 ग्राम बिस्किट निकले, यानी 350 ग्राम, 2 बिस्किट इसमें से खाए गए हैं। 350 ग्राम जो बिस्किट है इतनी रेसिपी से मैंने निकाले हैं और तकरीबन मेरा जो है इसके ऊपर टोटल खर्चा जो है वो यही लगभग 450-500 के राउंड अबाउट है, क्योंकि मक्खन की वजह से। बट अस्सलाम वालेकुम जी, आ चुके हैं वापस अपने चैनल के ऊपर और जी आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार लोटस बिस्किट की रेसिपी। अब लोटस बिस्किट का जहां तक ताल्लुक है, बहुत महंगे मिलते हैं मार्केट से। 1500 का, 1700 का बिस्किट मिल रहा होता है, 1000 का भी समटाइम मिल रहा होता है। लेकिन तो इसके ऊपर जो है वो स्प्रेड भी उतने की ही मिल रही होती है, यानी आपने 3000 स्पेंड करना है, देन आपको लोटस बिस्किट और लोटस स्प्रेड मिलेगी। तो आज मैं बहुत ही मिनी बजट के साथ लोटस बिस्किट लेकर आई हूं और बताने जा रही हूं किस तरीके से लोटस बिस्किट आप घर पर बना सकते हैं वेरी इजीली, और आप जो है इसी से अपना क्रीम चीज केक और लोटस केक बना सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे लोटस बिस्किट और फिर इसी से हम बनाएंगे लोटस स्प्रेड, वो भी नेक्स्ट एपिसोड में। तो पहले लोटस बिस्किट बनाते हैं। पास रेसिपी है, मैं ये क्लेम नहीं करती कि एग्जैक्ट रेसिपी है, ये क्लेम करना भी नहीं चाहिए। हाँ, कोशिश की जाएगी कि उससे मिलती जुलती कोई चीज बनाई जाए जो कि उससे मिलता जुलता फ्लेवर हो। तो चले स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। लोटस बिस्किट बनाने जा रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त, और जी मक्खन से बनेंगे। ठीक है, अगर मक्खन से बनाएंगे तो एक अच्छी क्वालिटी बनेगी, अगर शॉर्टनिंग से बनाएंगे तो आप इसका नेमो बदल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मक्खन लेंगे 125 ग्राम, ब्राउन शुगर लेंगे 50 ग्राम और आइसिंग शुगर 35 ग्राम। ठीक है, नटमेग पाउडर यानी वो जो होता है जायफल जो होता है इस तरह वाला, ये इसका पाउडर 1 पिंच जाएगा। क्लोव पाउडर यानी लौंग का पाउडर 2 पिंचेस, दालचीनी पाउडर 1 टीस्पून, जिंजर पाउडर 1/8 टीस्पून, मैदा या फिर व्हीट, मैदा या फिर जो गंदुम का आटा 150 ग्राम, और या फिर आप हाफ एंड हाफ कर सकते हैं। ओरिजिनली अगर मैंने जब भी उसको देखा है लोटस बिस्किट की बाहर पैकिंग पर तो व्हीट फ्लावर मेंशन होता है, तो वो ही मैं यूज करूंगी। ठीक है, तो 150 ग्राम इस्तेमाल करेंगे। बेकिंग सोडा 1/8 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1/8 टीस्पून। बेकिंग टाइमिंग है जी 12 से 15 मिनट और 170 पर इसको बेक करना है। मिलती जुलती रेसिपी है, ये कोई क्लेम नहीं है कि परफेक्ट रेसिपी होगी, सेम होगी। उसका नेमो बदल बनाने जा रहे हैं और देखते हैं कैसे बनेगा, क्या इसका टेक्सचर आता है, क्या कलर आता है और क्या फ्लेवर आता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। चलें जी, सबसे पहले जो है ये देखें, आइसिंग शुगर, ब्राउन शुगर और बटर। ठीक है, इनको अच्छे से बीट कर लें, हाथों से मिक्स कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी है, बस इसका कलर चेंज करना है और मैं हाथों से ही इसका जो है वो कलर चेंज कर लूँगी। ठीक है जी, अच्छे से मिक्स करना है आपने इन चीज़ों को। बीटर चला लें या विस्कर चला लें या हाथों का इस्तेमाल कर लें, दोनों ऑप्शन आपके पास है। और देखें, दालचीनी, अदरक पाउडर, लौंग और वो जो होता है ना जायफल, उसका पाउडर, ये चीज़ें यूं मिक्स करके ये जाना ही जाना है। ठीक है, ये 4 चीज़ें तो मस्ट है, जो मर्जी आप कर लें, इसके बगैर इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू नहीं निकलेगी। ठीक है, ये देखें कलर आ गया ना कुछ उस टाइप का। अब मैंने क्या किया है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मैदा और गंदुम का आटा, यानी मैदा और गंदुम का आटा मैंने बताया था दोनों में से आप एक चीज़ डाल सकते हैं या दोनों आप इक्वल क्वांटिटी में डाल सकते हैं। तो टोटल जो वेट था वो 150 ग्राम था। मैंने आधा गंदुम का आटा लिया है, आधा मैदा लिया है और यूं कुछ करके यूं अब मैंने इसकी डो तैयार कर लेनी है। ठीक है, अच्छे से बिस्किट की डो तैयार कर लेनी है। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है अच्छे से। अब मैं क्या करूँगी, स्लैब पर डाल के फिर मिक्स करूँगी। देखिए, स्लैब पर डाल कर अच्छे से जो है अब इसमें जान डालनी है। जो आपके जितने भी स्पाइस हैं आपने उसको अच्छे से मिक्स कर लेना। ठीक है, ये चेक कर लीजिए, क्योंकि जब आप स्लैब पर डालोगे ना तब जाके इसके अंदर जो है ना वो थोड़ी सी जान आएगी। ये देखें, अब देखें कितना अच्छे से मिक्स हो रहा है, सारे स्पाइस अच्छे से मिक्स हो गए हैं।
चलें अब इसको इकट्ठा करें। यहाँ पर डो को मैंने बेल लिया, ठीक है। ये देखिए इस तरह से मेरे पास स्क्वायर में था तो मैंने स्क्वायर वाला ले लिया। ज़रूरी नहीं है कि अब आप वो हो आपके पास जो वो होता है रेक्टेंगल टाइप वो हो तो देन आपने करना। अब मेरे पास ये छोटे छोटे जो हैं ये अल्फ़ाबेट्स हैं तो मैं इनके साथ लोटस को राइट कर लूँगी, यानी इसको प्रिंट कर दूँगी। तो सबसे पहले एल आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा जी ओ आएगा। बड़ा मुश्किल काम है, ये कोई छोटा काम नहीं है, बहुत टाइम टेकिंग काम है। तो ये है जी हमारा लोटस लिखा गया, ठीक है। ये चेक कर लीजिए कितना अच्छा लग रहा है ये। और इसको अब मैं ट्रे में रखती जा रही हूँ। इसी तरीके से मैंने सारे कर लेने हैं और ये बहुत टाइम टेकिंग काम है। ये देखिए ये मैंने मंगवाया तो है लेकिन ये इसके अंदर ऐसा बट फिक्स ही नहीं हो रही, यानी वो मेरे हाथ जख्मी कर रहा है, इसके अंदर ही नहीं जा रहे। तो इसको भी कोई करते हैं इसका जुगाड़, यानी इसको अच्छा खासा रगड़ के फिर इसके अंदर भेजने पड़ेंगे, अदरवाइज ये इसने ऐसे नहीं जाना। एक और चीज़ मैं दिखा देती हूँ। मैंने क्या किया, इसको जो है यूं करके जो है ना कर लिया, थोड़ा सा लंबाई में काट लेते हैं, ठीक है। और इसको जो है वो यूं करके ना हल्की हल्की सी मैं शेप दे लेती हूँ यूं करके, ठीक है। ऐसे करके ना ऐसे करके मैं इसकी शेप दे लेती हूँ ताकि जो है जल्दी जल्दी से हमारा काम हो जाए। ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। हमने इसको थोड़ी सी शेप ही देनी है ना रेक्टेंगल की। मेरे पास अब वो रेक्टेंगल वाला कटर अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैंने एक दफ़ा में ही चलाना था और उसने हो जाना था। तो यूं कर लेते हैं। चल ठीक है, अब इसके ऊपर अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। मैं ये भी दिखा दूंगी एक आपको, लोटस लिखा गया, ठीक है जी। तो ये देखें जी इस तरीके से एक मैंने बड़े वाला भी रेडी कर लिया है, ठीक है। तो इसको भी लगाते हैं पैन में। चेक कर लीजिए जी हमारे माशाल्लाह से लोटस बिस्किट। सबको मैंने प्रिंट नहीं किया, बड़ा मुझे मसला हो रहा था सबको प्रिंट करना, इतना कोई टाइम टेकिंग चीज़ है। ये देखें इतनी कोई टाइम टेकिंग चीज़ है। और ये है जी खूबसूरत लोटस बिस्किट और इसको मैं बेक करूँगी 170 सेल्सियस पे 12 से 15 मिनट। और जी 12 से 15 मिनट के बाद फिर इसको आउट करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। लीजिए जी बिस्किट जो हैं वो हमारे आ चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार लोटस बिस्किट। ये देखिए ये यूं जो है ये बेक होके आए हैं और आगे पीछे से इक्वल कलर है और क्रिस्पी खस्ता। और ये देखिए उफ इतने को मज़ेदार हैं, यकीन कीजिए आप जब बनाएंगे आपको पता चलेगा कि मैंने कोई अच्छी वाली रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है और आप लोगों ने इसी तरीके से बनाने हैं और महंगे तरीन बिस्किट से छुटकारा हासिल कीजिए और इस तरह के घर पर बिस्किट बनाइए। इतने से बिस्किट जो हैं, इतने से बिस्किट मेरे माशाल्लाह से तकरीबन समझ लें जी मेरा 75 ग्राम मैदा गया और 75 ग्राम ही मेरा उसमें चला गया है व्हीट फ्लावर यानी गंदम का आटा। गंदम का आटा घर पर मौजूद होता है। उसमें जो है सिनेमन पाउडर भी मेरा घर पर मौजूद था। ये देखिए पिसा हुआ सिनेमन पाउडर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी। ये मैंने पिसा हुआ यूज़ किया है। अगर आप फ्रेश इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको कम इस्तेमाल करना होगा। अगर आप पिसा हुआ इस्तेमाल करेंगे तो ये मैंने तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच भरकर इतने में डाला है और फिर जाकर मुझे इसकी महक और फ्लेवर आ रहा है, ठीक है। और अगर आप घर पे पीस के डालेंगे तो वो आपका एक ही सिनेमन स्टिक से चल जाएगा। रेसिपी से 341 ग्राम बिस्किट निकले यानी 350 ग्राम 2 बिस्किट इसमें से खाए गए हैं। 350 ग्राम जो बिस्किट है इतनी रेसिपी से मैंने निकाले हैं और तकरीबन मेरा जो है इसके ऊपर टोटल खर्चा जो है वो यही लगभग 450-500 के राउंड अबाउट है, क्योंकि मक्खन की वजह से, बटर की वजह से। अगर आप होममेड बटर इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपकी सेविंग हो जाएगी, तो इस चीज़ का भी आपकी बचत होगी। तो मैंने होममेड बटर ही यूज़ किया है इसके अंदर, तो मेरा जो है वो भी एक्सपेंस बच गया। तकरीबन आप समझ लें सिर्फ मैदा जो है आटा मैदा और हर चीज़ मेरे पास इस टाइम घर मौजूद थी। मैदा भी मौजूद था, आटा भी मौजूद था, सिनेमन पाउडर भी मौजूद था, क्योंकि ये घर के मसाले हैं ये मौजूद होते हैं। तो
तो अगर मैं देखूं तो मेरी तो कोई कॉस्ट ही नहीं आई इसके ऊपर, हर चीज़ घर पर मौजूद थी और मैंने काम कर लिया। बाजार से जब खरीदने जाएंगे तो जाहिर है जी तब जाकर हमें पता चलेगा कि इसके ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है और कितना ज़बरदस्त होममेड लोटस बिस्किट मैंने आपको आज घर पर बनाना सिखा दिया है। और मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की ये लोटस बिस्किट की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जब आप बनाएंगे आप खुद कहेंगे कि जी वाकई हमारी जान छूट गई है महंगे तरीन बिस्किट से, अब हम घर पर ही लोटस बिस्किट बनाएंगे। जाहिर है मुझे इनको प्रिंट करने में टाइम लगा और इसको प्रिंट करने में बहुत खासा टाइम लग रहा था मुझे, और उसके बाद जो है ज़रूरी नहीं कि आपने इसको प्रिंट करके ही रखना है। हाँ, जो बिस्किट आपने उसके ऊपर फ्रंट पे रखना है वो जाहिर है आप प्रिंट कर सकते हैं और इसको ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड लेके आऊँगी कैसे लोटस स्प्रेड बनानी है घर के लोटस बिस्किट के साथ, घर की होममेड लोटस स्प्रेड। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहिए शेफ विद शेफ नाज़िया। दुआ में याद रखिए इस तरह की ढेरों रेसिपीज़ के लिए।